इस हॉस्पिटल में जब से मैं ज्वाइन किया है, हमने पूरा एक लेप्रोस्कोपिक नया सेट लाया है इस हॉस्पिटल के लिए। Discharge. Yes, sir. First discharge and which Is there any past discharge in case of fissure in ano? और चूंकि मैंने I have actually the experience और super specialization in laparoscopic surgery, जो दूरबीन वाली सर्जरी मैंने उसी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। एक पेशेंट की किडनी जो पूरी खराब हो गई थी वो हमने दूरबीन से की है। दूरबीन से पूरा मैंने ऑपरेशन किया और उसकी किडनी निकाली। ऐसे ही आंत की कोई प्रॉब्लम हो, स्टमक का प्रॉब्लम हो, बड़ी आंत या छोटी आंत, या जो अलग अलग हर्नियाज होते हैं या पित्त की थैली में पथरी वगैरह, ये सारी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे ओपन भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ में दूरबीन से भी हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यहाँ इस हॉस्पिटल की लेकिन ये है कि यहाँ चार्जेस उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे सेम सर्जरीज अगर आप बाहर कराएंगे तो बहुत खर्चा होगा। मैं यही सी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी अगर मैं दिल्ली में ये करता था तो उसमें लाखों में वहाँ पे खर्चा आता है, लेकिन जस्ट यहाँ पे 25,000 में किया हमने वो। Now you are saying this your first diagnosis or differential diagnosis will be fistula in ano. So what are the points in favor that you suppose you say that it is a case of fistula in ano? तो उस लिहाज इन्वेस्टिगेशन भी रेट्स काफ़ी कम है। अल्ट्रासाउंड है या बाकी CT स्कैन, उनकी रेट्स भी बहुत ही कम है। इसलिए मुझे लगता है कि इस सराउंडिंग पॉपुलेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा सेंटर है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराएं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रईस है। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट में। एक्चुअली MS और MBBS मैंने GMC जम्मू से किया है। आफ्टर दैट मैंने फेलोशिप किया है लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में, वो BL कपूर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली से किया है। एंड लास्ट 10 years आई हैव वर्कड इन दिल्ली ओनली। तो रिसेंटली मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो इस हॉस्पिटल में जब से मैं ज्वाइन किया है, हमने पूरा एक लेप्रोस्कोपिक नया सेट लाया है इस हॉस्पिटल के लिए। और चूंकि मैंने आई हैव एक्चुअली द एक्सपीरियंस और सुपर स्पेशलाइजेशन इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो दूरबीन वाली सर्जरी मैंने उसी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, और वो भी GI सर्जरी में। तो इसलिए यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो है ना एडवांस सर्जरी होगी वो लेप्रोस्कोपिक होगी, और लगभग सब किस्म की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे हुआ करेगी। जैसे पिछले हफ्ते हमने एक लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी की है, यानी हमने किडनी जो है वो एक पेशेंट की किडनी जो पूरी खराब हो गई थी वो हमने दूरबीन से की है। दूरबीन से पूरा मैंने ऑपरेशन किया और उसकी किडनी निकाली। ऐसे ही आंत की कोई प्रॉब्लम हो, स्टमक का प्रॉब्लम हो, बड़ी आंत या छोटी आंत, या जो अलग अलग हर्नियाज होते हैं या पित्त की थैली में पथरी वगैरह, ये सारी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे ओपन भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ में दूरबीन से भी हो सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक भी करने के लिए है अब फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। बल्कि मेरे लिहाज से पठानकोट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सबसे बेस्ट सेंटर बनने वाला है। इसके अलावा भी आंको सर्जरी यानी कैंसर सर्जरी जो है ना वो भी यहाँ पे करने जा रहे हैं। जैसे 3 हफ्ते पहले हमने एक उनका ब्रेस्ट कैंसर था वो ऑपरेशन किया। तो हालांकि एडवांस वो लोकली एडवांस ग्रोथ था, वो कैंसर था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ उनको, और पेशेंट बहुत ही कन्विंसिंग सिचुएशन में फिर डिस्चार्ज भी हुआ। अब आगे उनको कीमोथेरेपी भी चलेगा, लेकिन वो यहाँ पे कीमोथेरेपी की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे सेंटर पे होगा। तो इस तरह सर्जिकल फैसिलिटीज जो है। इसके अलावा हम यूरोलॉजी सर्जरीज भी यहाँ पे करते हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब आते हैं। इसी तरह ब्रेन जो न्यूरो सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे डॉक्टर साहब बाहर से आते हैं, और न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स भी यहाँ पे होते हैं। पेशेंट्स का बहुत केयर करते हैं, और बहुत ही उनका जो चाहे इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से दूसरे लिहाज से बहुत ही अच्छा केयर होता है पेशेंट्स का, उनकी इवैल्यूएशन वगैरह हर लिहाज से। इसी तरह रेडियोलॉजी का बैकअप भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो सबसे अच्छी बात यहाँ इस हॉस्पिटल की लेकिन ये है कि यहाँ चार्जेस उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे सेम सर्जरीज अगर आप बाहर कराएंगे तो बहुत खर्चा होगा। मैं यही सी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी अगर मैं दिल्ली में ये करता था तो उसमें लाखों में वहाँ पे खर्चा आता है, लेकिन जस्ट यहाँ पे 25,000 में किया हमने वो पूरी कैंसर सर्जरी। इसी तरह ये नेफ्रेक्टमी का प्रोसीजर आप कहीं पे भी जाके करें बाहर या दिल्ली में, मुझे तो दिल्ली का ज़्यादा आइडिया है, तो वहाँ पे भी तो लाखों में होता है, लेकिन जस्ट हमने यहाँ 30,000 में किया। और बाकी सर्जरीज तो इससे भी कम चार्जेस पे होते हैं, जैसे पित्त की थैली हर्निया वगैरह, वो तो इवन 20,000 से भी नीचे चार्जेस हैं उनके।
तो ओवरऑल चार्जेस यहाँ बहुत कम भी है उस लिहाज से, क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन मुझे लगता है कि जो सराउंडिंग है वो गरीब है, तो उस लिहाज इन्वेस्टिगेशन भी रेट्स काफ़ी कम है, अल्ट्रासाउंड है, बाकी CT स्कैन उनके रेट्स भी बहुत ही कम है। इसलिए मुझे लगता है कि इस सराउंडिंग पॉपुलेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा सेंटर है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराएं।